हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7 एंड अल्फा इज एक्चुअली बिटवीन 0 एंड 90, 0 और 90 के बीच में इसकी वैल्यू है, देन फाइंड cot अल्फा। cot अल्फा की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है और ये चार ऑप्शंस हमें दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन 3/4, सेकंड 5/4, थर्ड 1/2 एंड फोर्थ 1/4। ये ऑप्शंस हैं, इसको सॉल्व करके cot अल्फा की वैल्यू आइडेंटिफाई करें। अब जो हमें इक्वेशन दी गई है वो है 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो cot अल्फा की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू को अगर आइडेंटिफाई कर देते हैं तो राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम cot अल्फा की वैल्यू को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? दोनों ही तरीके हैं। ऐसे में साइन एंड कॉस दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है बट एंगुलर वैल्यू सेम है, दैट मींस किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर को साइन में अगर कन्वर्ट किया जाए तो cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 15 इसके साथ इनटू में एंड 2 sin अल्फा आपको गिवन इक्वल टू 7। मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो दैट वुड बी 15 माइनस 15 sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7 एंड 2 sin स्क्वायर sin अल्फा। ये अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है जितना हो सकता है। तो सबसे पहले स्क्वायर टर्म तो दैट इज माइनस 15 sin स्क्वायर एंड प्लस में 2 sin अल्फा प्लस 15 इधर से आएगा माइनस 7 तो दैट वुड बी प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई साइन अल्फा के फॉर्मेट में। तो साइन अल्फा के टर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करके साइन अल्फा की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मध्य पद को के टुकड़े करके हम इसका फैक्टर करके मींस गुणनखंड करके हम इसके साइन अल्फा की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव रहे इसलिए सबसे पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट मींस 15 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin अल्फा माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ 15 8 are 122, इट मींस 12 10 are, तो माइनस 12 sin x sin अल्फा एंड प्लस 10 sin अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। 15 sin स्क्वायर अल्फा दैट इज इसको ऐसा लिखा जा सकता है माइनस 12 1 प्लस 10 तो माइनस का 2 बचेगा एंड 12 10 120 भी होता है तो फैक्टर्स हो जाए। इन दोनों में से 3 sin अल्फा कॉमन आ रहा है तो 3 5 15 5 sin अल्फा माइनस 3 4 12। यहां से 2 कॉमन आता है तो 5 sin अल्फा माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो जाए। अब ऐसे में 5 sin अल्फा माइनस 4 कॉमन आता है तो 5 sin अल्फा माइनस 4 इंटू 3 sin अल्फा एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दो इसके फैक्टर्स हो गए। सिंप्लीफाई करते हैं, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो कोई सा एक टर्म 0 के बराबर होना चाहिए तभी 0 आएगा। अगर इसको 0 के बराबर करें तो sin अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4/5 और अगर इसे 0 के बराबर किया जाए तो वैल्यू होगी माइनस 2/3। तो sin अल्फा की दो वैल्यूज आ गई 4/5 एंड माइनस 2/3। अब इनमें से किसको लें? इसके लिए हमें एक रिलेशन दिया गया था कि अल्फा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में, 0 90 के बीच मतलब साइन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी। सो साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 लेकर सिंप्लीफाई करें। अब साइन अगर 4/5 है, साइन की वैल्यू हमारे पास है 4/5 तो राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम बेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, इट मींस 5 स्क्वायर 25 माइनस 16 दैट इज 9 इट मींस 3। तो बेस हमारे पास 3 हो जाता है। ओके, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस तीनों साइड्स हमारे पास हैं। हमसे कहा गया cot अल्फा आइडेंटिफाई कीजिए तो cot अल्फा हो जाएगा। cot क्या होता है? साइड्स के साथ रिलेशन में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, आधार बटे लंब। तो बेस की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड परपेंडिकुलर हमारे पास है 4। सो 3/4 cot अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए। सो 3/4 विल बी द वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू 3/4 इसका सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स?
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू sin थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू बतानी है इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके। अब हमें जो इक्वेशन दी गई है दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस इक्वेशन के थ्रू हमें tan थीटा की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। tan थीटा की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए इस रिलेशन के थ्रू अगर हमें sin cos किसी भी एक टर्म की वैल्यू मिल जाती है तो हम साइड्स के साथ रिलेट करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी इक्वेशन आपको sin cos सेम एंगुलर वैल्यू प्लस में गिवन हो, sin cos सेम एंगुलर वैल्यू प्लस में गिवन हो, एक इक्वेशन गिवन हो, तो रिमेंबर इसमें sin के कोफिशिएंट को हम परपेंडिकुलर, cos के कोफिशिएंट को हम बेस कंसीडर कर सकते हैं। sin का कोफिशिएंट परपेंडिकुलर, cos का कोफिशिएंट बेस हमारे लिए हो सकता है अगर sin के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड cos के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम हमारे कांस्टेंट टर्म राइट साइड की जो वैल्यू है इसके स्क्वायर के बराबर हो जाए। दैट इज अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम इसको परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए चेक करते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट मींस a माइनस b होल स्क्वायर, तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस 2ab दैट मींस 2a स्क्वायर b स्क्वायर एंड प्लस इसका स्क्वायर अगर किया जाएगा तो दैट इज 2 स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंपलीफाई करें तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2ab एंड प्लस का 4ab, तो प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की कंडीशन बन रही है दैट इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाता है। दैट मींस लेफ्ट साइड में sin थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर cos थीटा के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम राइट साइड की वैल्यू के स्क्वायर के बराबर है। इसलिए sin का कोफिशिएंट परपेंडिकुलर और cos के कोफिशिएंट को हम बेस कंसीडर कर सकते हैं, और अगर परपेंडिकुलर बेस दोनों आपके पास हो तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया जा सकता है। ऐसे केस में हमें tan थीटा की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड बेस हमारे पास है 2ab, सो tan थीटा की वैल्यू हो जाती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab। क्लियर? तो इस तरह से हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tn इक्वल टू sin टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा, देन फाइंड करने के लिए कहा गया है t3 माइनस t5 अपॉन t1 की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, और ये चार ऑप्शंस हमें दिए गए। ऐसे में tn इज इक्वल टू sin टू द पावर n थीटा cos टू द पावर n थीटा, ये आपको गिवन है, एडिशन में गिवन है। इट मींस जो भी n यहां लिखा गया है उसको एक्सपोनेंट में लिखा जाना। ये हमारी t3 t5 और t1 की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो हमारे लिए जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया t3 माइनस t5 अपॉन t1 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, इनकी वैल्यूज को हम इस रिलेशन से बनाएं तो हमारे पास t3 की वैल्यू हो जाती है दैट इज sin टू द पावर 3 थीटा प्लस cos टू द पावर 3 थीटा, माइनस t5 की बात करें तो 5 यहां आ जाएगा, सो sin टू द पावर 5 थीटा प्लस cos टू द पावर 5 थीटा, ये t5 की वैल्यू हो जाएगी डिवाइडेड बाय t1, दैट मींस यहां 1 रहेगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, sin थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा। अब इसको सिंपलीफाई करके इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होना चाहिए हमारा आंसर। तो ऑप्शंस में किसी भी ऑप्शन के अंदर डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर हम साइन एक साथ ले लें, कॉस एक साथ ले लें, तो साइन एक साथ लेते हैं साइन टू द पावर 3 थीटा माइनस साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 3 थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस टू द पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दैट इज इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा साइन टू द पावर 3 थीटा, तो इट वुड बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों में से cos क्यूब थीटा कॉमन आ रहा है तो इट वुड बी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू गिवन है साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये वैल्यू में डिनोमिनेटर में गिवन। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, वैल्यूज प्लेस करते हैं, लेट दैट इज तो साइन क्यूब थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर थीटा
एंड प्लस में cos क्यूब थीटा एंड 1 माइनस cos स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अपॉन में दिया sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा इंटू सॉरी प्लस cos थीटा। दैट इज न्यूमरेटर में sin स्क्वायर कॉमन आ सकता है और इधर से cos स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो ले लेते हैं कॉमन, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ, तो यहां से वैल्यू बचेगी एक sin थीटा, cos स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां से cos थीटा और sin स्क्वायर कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा। तो sin थीटा प्लस cos थीटा कॉमन वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, बचता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m and tan theta minus sin theta is equal to n, then find the value of m square minus n square। इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी और चार ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शंस में एक्चुअली सारी वैल्यूज mn की मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है, इसका मतलब जो भी रिजल्ट है वो हमें mn की मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लाना है। हमसे कहा कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिफाई करो, तो mn की वैल्यूज हमारे पास हैं, यहां से हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो m की वैल्यू हमें दे रखी है tan थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर एंड माइनस n की वैल्यू हमारे पास है tan थीटा माइनस sin थीटा स्क्वायर। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है जितना हो सकता है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab 2 tan थीटा इंटू sin थीटा। नाउ माइनस में वैल्यूज हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस के बाद की जितनी भी वैल्यूज है माइनस हो जाएंगी, a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग माइनस tan स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस a भी हो जाएगा sin स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस दैट इज 2 tan थीटा sin थीटा, दैट इज, तो ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा 2 to 4 tan थीटा इंटू sin थीटा, ये वैल्यू हमारे पास बची। एक्चुअली हमें वैल्यूज mn के फॉर्मेट में चाहिए, अगर mn के फॉर्मेट में चाहिए तो tan थीटा sin थीटा प्लस माइनस के फॉर्मेट में हमें वैल्यूज यहाँ चाहिए, तो प्लस माइनस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको tan और sin के लिए अंडर रूट का कॉन्सेप्ट यूज करें, रूट कॉन्सेप्ट यूज करें और tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं। ओके, tan स्क्वायर प्लस इंटू साइन स्क्वायर, रूट भी लगा दिया स्क्वायर भी लगा दिया, तो इससे वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्योंकि tan और sin एक्चुअली इंटू में प्लस में और माइनस में चाहिए, tan और sin को प्लस एंड माइनस में लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट साइन स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर इसके साथ इंटू में है रूट 4, दैट इज नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर के साथ tan स्क्वायर का अगर इंटू किया जाए तो दैट वुड बी tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अंडर रूट। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि साइन के साथ tan को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करने पर कैंसिल आउट कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया तो tan होता है साइन अपॉन कॉस, हमारा कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो tan की जगह वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा होने की वजह से ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास tan एंड साइन की वैल्यूज माइनस में आ जाती है स्क्वायर फॉर्मेट में, तो दैट वुड बी tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो दैट इज 4 इंटू रूट के अंदर tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बचेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये बचा, दैट इज। अब tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा जा सकता है, ओके, और प्लस की वैल्यू हमारे पास है m और माइनस की वैल्यू हमारे पास n, दैट मींस tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को हम tan थीटा प्लस sin थीटा इंटू tan थीटा माइनस sin थीटा अगर लिख देते हैं तो tan थीटा प्लस sin थीटा हमारी n की वैल्यू है
और tan थीटा माइनस sin थीटा n की वैल्यू है, सो दैट वुड बी रूट mn, दैट मींस दैट वुड बी 4 रूट mn। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, दैट्स योर आंसर। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, if sin theta plus cosec theta is equal to 2, find the value of sin to the power 5 theta plus cosec to the power 5 theta where theta lies between 0 and 90, 0 and 90 के बीच में लाई करता है, ऐसा रिलेशन दिया गया। Now sin theta plus cosec theta equal to 2 जो रिलेशन हमें दिया गया है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमसे sin to the power 5 की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया, एक्सपोनेंट 5 के रिगार्डिंग क्वेश्चन कहा गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें साइन के साथ मींस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ उसके रेसिप्रोकल रिलेशन को विद द सेम एंगुलर वैल्यू प्लस में दिया गया और इसकी वैल्यू 2 हो, तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी का प्रीवियस लेक्चर मिस हुआ हो तो हम प्रीवियस लेक्चर के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उस लेक्चर को देख सकते हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो ऐसे में अगर हमें 2 लाना है तो साइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ओके, अब अगर साइन 1 हो जाए तो कॉसेक भी अगर 1 हो जाता है तो 1 + 1 2 हो जाता है। ओके, और 1 + 1 2 अगर हो रहा है तो 1 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? साइन में 90 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन 90 = 1 होता है। इसका मतलब थीटा अगर हम 90 डिग्री प्लेस करके डायरेक्टली एज्यूम्पशन मेथड से सिंपलीफाई करना चाहें तो थीटा = 90 डिग्री के लिए साइन 90 1 हो जाएगा। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 2 हो जाता है। इट मींस थीटा = 90 डिग्री के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसी थीटा के लिए आपसे एक फंक्शन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, दैट इज आपसे कहा गया है sin to the power 5 थीटा प्लस cosec to the power 5 थीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई करो। अगर थीटा आप 90 डिग्री ले रहे हैं, उसी थीटा के लिए आपको इस फंक्शन की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो 90 पर sin 90 की वैल्यू तो 1 होती है और 1 का एक्सपोनेंट कितना भी रहे 1 ही रहे। ऐसे ही cosec क्योंकि sin का रेसिप्रोकल होता है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, 1 का एक्सपोनेंट कितना भी हो 1 ही रहे, तो दैट मींस 1 + 1 = 2, इसकी वैल्यू भी 2 ही रहेगी। क्लियर? अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर कभी sin थीटा प्लस cosec थीटा = 2 दिया गया, दैट मींस दो रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का सम 2 दिया गया है, तो इन्हीं रेसिप्रोकल टर्म्स के लिए विद द सेम एंगुलर वैल्यू आपसे किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर द एडिशन, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा 2 ही आएगी। जैसे अगर हम बात करें sin थीटा एंड cosec थीटा, अभी हमने देखा का सम अगर आपको 2 दिया जाता है। दूसरा cos के साथ अगर रेसिप्रोकल sec दिया जाए और इसका सम भी 2 दिया जाए, या फिर tan के साथ इसके रेसिप्रोकल cot का सम 2 दिया जाता है, एंड देन इसके थ्रू आपसे पूछा जाता है फाइंड करो sin to the power n थीटा प्लस cosec to the power n थीटा की वैल्यू कितनी, या फिर cos sec के लिए अगर हम बात करें तो cos to the power n थीटा एंड sec to the power n थीटा, इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करो, या फिर tan के लिए अगर हम बात करें तो tan to the power n थीटा एंड cot to the power n थीटा। इनमें से किसी भी फंक्शन की वैल्यू को अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है इनके थ्रू, तो फिर आपका आंसर 2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। एक्सपोनेंट कितना है डजंट मैटर। दैट मींस sin cosec के लिए 2 रहेगा, cosec sec के लिए cos sec के लिए 2 रहेगा, एंड tan cot के लिए भी वैल्यू आपकी 2 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। दैट इज डायरेक्टली आंसर दिया जा सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फर्दर आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।